जय हिंद। मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। देश के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस के वीडियोज़ के बाद राजस्थान के क्षेत्र, वहाँ की वनस्पति व वहाँ के प्रमुख स्थलों के वीडियोज़ की श्रृंखला का ये अगला वीडियो राजस्थान व आसपास के क्षेत्रों के जनमानस की आस्था के केंद्र लोकदेव गोगाजी पीर का है। कहते हैं गांव-गांव में खेजड़ी, गांव-गांव में गोगा पीर। यानी राजस्थान में जिस तरह से जगह जगह खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं, वैसे ही गोगाजी के थान यानी मंदिर पाए जाते हैं। लेकिन आज आप इस वीडियो में गोगाजी के सर्व प्रसिद्ध मंदिर गोगामेड़ी धाम को देखेंगे। इस मंदिर में पूरे देश से यहाँ तक कि विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते रहते हैं। यह मंदिर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक गांव गोगामेड़ी में स्थित है। आसपास के बड़े शहरों से गोगामेड़ी की दूरी जैसे दिल्ली से 245 किलोमीटर, जयपुर से 360 किलोमीटर, हिसार से 80 किलोमीटर, नौहर कस्बे से 30 किलोमीटर और भादरा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पहुँचने के रास्ते बहुत ही खूबसूरत व मनमोहक हैं। राजस्थान के गांवों व खेतों से होकर एक सिंगल सड़क आपको इस मंदिर तक ले जाती है। दूर दूर तक फैले राजस्थान के खेत, यहाँ के खुले खुले गांव आपको इन रास्तों पर राजस्थान की बहुत सी मनमोहक झलक दिखला देते हैं। ज़्यादातर ये सड़क मार्ग एकदम खुले क्षेत्र व खेतों के बीच से गुजरता है। बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं। एक बात और गौर करने लायक है कि इस क्षेत्र में ऊंट गाड़ियाँ काफ़ी देखने को मिल जाती हैं। राजस्थान में पहले घर घर में ऊंट पाले जाते थे, लेकिन अब राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में ऊँटों की संख्या में काफ़ी कमी नज़र आती है। लेकिन इस क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से ऊंट गाड़ियाँ काफ़ी नज़र आ जाती हैं। इन्हें देखना काफ़ी सुकून भरा लगता है। रास्ता साफ सुथरा है, तो यहाँ तक पहुँचना आरामदायक सफ़र कहा जा सकता है। एक बात का और ध्यान रखें, जब हम गोगामेड़ी के मंदिर पहुँचने वाले होते हैं, उससे थोड़ी ही दूर पहले, लगभग 2 किलोमीटर पहले, एक और बड़ा मंदिर आता है। ये मंदिर देखने में गोगामेड़ी मंदिर की तरह ही नज़र आता है। ये मंदिर गुरु गोरखनाथ जी का है। गुरु गोरखनाथ जी को गोगाजी का गुरु कहा जाता है। बहुत से लोग गुरु गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद ही गोगामेड़ी जाते हैं। हम लोग पहली बार गोगामेड़ी जा रहे थे, तो हमें पता नहीं था कि एक और मंदिर यहाँ है। हम वहीं रुके और इसी मंदिर को गोगामेड़ी समझा। मंदिर में अंदर की तरफ चले गए, तब हमें पता चला कि ये गोगाजी के गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है। एक तरह से अच्छा ही हुआ, हमारे पास टाइम भी था। उस दिन रामनवमी थी, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और हमने यहाँ पर दर्शन करने के लिए विचार किया। बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन व्यवस्था अच्छी थी। सही तरीके से लाइन लगवा रखी थी। बहुत से श्रद्धालु पीले वस्त्र पहने नजर आ रहे थे। गुरु गोरखनाथ व गोगाजी के दर्शनार्थी पीले वस्त्र पहनना शुभ मानते हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर गोगामेड़ी जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इन्हें नाथों का नाथ कहा जाता है। ये मच्छंदर नाथ के शिष्य कहे जाते हैं। इन्होंने अपने गुरु का भी उद्धार किया था। एक कहावत प्रचलित है, कहा जाता रहा है, जाग मच्छंदर गोरख आया। परिस्थितिवश भटके हुए गुरु को भी इन्होंने सही रास्ता दिखाया था। इस प्रकार 9 नाथों में से गुरु गोरखनाथ जी का स्थान सर्वोपरि माना जाता है और इन्हें गुरु गोगाजी का गुरु भी माना जाता है। ये साधु सन्यासी व लोक देवता हमारे समाज के हमेशा ही पथ प्रदर्शक रहे हैं तथा जनमानस की आस्था व आकांक्षाओं को आधार प्रदान किया है। यह मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है तथा शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। एक और अनोखी परंपरा इस मंदिर में देखने को मिलती है, जो किसी अन्य मंदिर में देखने को नहीं आती। यहाँ पर दाल व प्याज चढ़ाने की भी परंपरा है और इसके लिए एक अलग जगह बना रखी है। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप मंदिर के सामने पहुँचते हैं तो काफ़ी भीड़ नज़र आती है और हम समझ नहीं पाते कि पार्किंग कहाँ है। और प्रसाद की दुकान वाले आपसे अपनी दुकान के सामने गाड़ी लगवाने को कहते हैं और बाद में पैसा मांगते हैं या फिर प्रसाद वहीं से खरीदने को भी कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो आप ऐसा ना करके दुकानों के सामने से ही आगे की तरफ रोड पर बढ़ जाएं। वह आगे काफ़ी खाली जगह मिल जाएगी, जहां आराम से गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग का भी कोई पैसा नहीं लगता, वह जगह की भी कोई कमी नहीं है।
ऐसे ही आगे गोगामेडी में भी गाड़ी पार्क करने की काफ़ी जगह है। आप आराम से अपनी सुविधानुसार गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करके आगे की तरफ गोगामेडी के लिए चले जाएं। अगर आपके पास समय का अभाव है और आप सिर्फ गोगामेडी जाना चाहते हैं तो आप सीधे चले जाएं। ये सब अपनी अपनी सुविधा व उपलब्ध समय पर निर्भर करता है। तो अब हम चलते हैं गोगामेडी के लिए। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। रास्ते काफ़ी खुले हैं तो जल्दी ही गोगामेडी पहुँच जाते हैं। दूर से ही गोगा जी का मंदिर नज़र आ जाता है। बाहर की तरफ सामने प्रसाद की दुकानें हैं, पार्किंग के लिए खुली जगह है। फिर आप मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। यहाँ भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। अगर किसी खास दिन पर जाते हैं तो भीड़ रहती है, लेकिन सामान्य दिनों में कम ही लोग मिलते हैं। गोगा जी को सांपों का देवता माना जाता है तथा सर्पदंश से मुक्ति तथा रक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। इन्हें जाहर वीर भी कहा जाता है और जिसका अर्थ है साक्षात देवता। ये अपनी वीरता व रण कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। गोगामेडी में हर साल भाद्रपद नवमी यानी सावन के बाद भाद्रपद का महीना आता है, तब कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मेला लगता है जो 3 दिन तक चलता है। तब यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु बड़ी संख्या में दूर दूर से आते हैं। इन खास मौक़ों व तीज त्योहारों का ग्रामीण अंचल में काफ़ी महत्व है। ये श्रद्धा व मनोबल के साथ ही समाज के ताने बाने के प्रमुख आधार रहे हैं। गाँव गाँव में गोगा जी के प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं और हम सुनते आए हैं पहले के समय में बेटियों को अपने ससुराल से अपने गांव आने के लिए इन्हीं तीज त्यौहार व कुछ प्रमुख मौक़ों का इंतज़ार करना होता था। और उस टाइम पे हम सुनते आए हैं जब ये कहते थे कि आज सिंधारा तड़के तीज छोरियों को ले गया गोगा पीर, यानी तीज व गोगा नवमी को बेटियों को भी अपने पीहर आने का मौका मिल जाता था। तो इस प्रकार अपने लोक देवों को जानें, उनकी महिमा का स्मरण करें, उनकी गाथा अपने बच्चों को मनोभावों के साथ बताएं, उनकी शक्ति व हमारे लिए उनके महत्व को अगली पीढ़ी तक जरूर परिचित करवाएं। आप चाहे अपने बच्चों को मॉल में घुमाने ले जाएं, चाहे आप कहीं भी घुमाने के लिए ले जाएं, ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन समय समय पर उन्हें अपने लोक देवताओं के थान यानी मंदिर में उन्हें अपने साथ लेकर जाएं और बताएं कि ये लोक देवता हमारी शक्ति व मनोबल को बनाए रखने के प्रमुख आधार रहे हैं। आप अगर गुरु गोरखनाथ व गोगामेडी के बारे में कुछ और तथ्य जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक भी कर दें। इस चैनल पर आप देश के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस के वीडियो भी देख सकते हैं और राजस्थान से जुड़े बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।